नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमेशा की तरह अपने ऑन पैसिव परिवार के साथ यहाँ होकर अच्छा लगा। आज 28 नवंबर है और गुरुवार का दिन है। सबसे पहले अमेरिका और कनाडा में थैंक्स गिविंग मनाने वालों के लिए आशा है आज आपका दिन बहुत ही शानदार बीत रहा होगा। खाने के लिए बहुत कुछ है, टर्की और बाकी सब। यह दिन सचमुच चिंतन और आभार का है। इसीलिए मैंने इसे आभारी होने का दिन कहा, क्योंकि ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम किसके लिए आभारी हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ऑन पैसिव अपडेट्स के बारे में कुछ नया नहीं है, सिवाय कुछ वीडियोस के जो इस वक्त चर्चा में हैं, जो निश्चित रूप से देखने लायक हैं। बिल मस्ट और जॉन वाइट का नया वीडियो बहुत ही बढ़िया है। क्या आप स्मार्ट ट्रेन पर हैं या मूर्ख ट्रेन पर? बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। ये इस चैनल पर होगा, लेकिन उनके यूट्यूब चैनल पर भी जाए, आप उसे देख सकते हैं। मुझे लगा कि यह वाकई अच्छा स्पष्टीकरण था कि हमारे पास क्या है और हमें क्या मिला। मुझे ये बहुत पसंद आया और मैं आज के लाइव के बारे में भी बात करना चाहता हूं, जो मार्टी और क्रिस ने ट्रैफिक और प्रतिशत पर किया। मैं आज के लाइव की थीम के बाद ये करूंगा, वो है आभारी होना। अब जाहिर है थैंक्स गिविंग अमेरिका और कनाडा में वो समय है जब परिवार एक साथ आते हैं और सारी दुश्मनी एक दिन के लिए भुलाकर एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते और आभारी होते हैं लोगों के एकजुट होने के लिए, साथ मिलकर जश्न मनाने और बाकी सब कुछ के लिए। ये वास्तव में पूरी दुनिया तक फैला हुआ है ना? और बहुत से लोगों को वाकई में जो उनके पास है उसके लिए आभारी होना चाहिए। दुनिया में बहुत ज्यादा गरीबी है इस वक्त, चारों ओर बहुत दुख है, चाहे वो युद्धों से हो, भूख से हो या लोगों के विस्थापन से हो आदि। मेरी राय में इस समय दुनिया भर में अनिश्चितता की हवा है, जो बहुत लंबे समय से नहीं देखी गई। मैं अपनी 60 साल की उम्र में जब बड़ा हो रहा था, तब शीत युद्ध था और उस समय की हवा में मुझे लगता है लोगों को डर था कि कौन बटन दबाएगा और पूरी दुनिया परमाणु युद्ध में बदल जाएगी। वह काफी डरावना समय था, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त हम अनजान पानी में हैं। जहां तक दुनिया का सवाल है, हमें नए लोगों की जरूरत है जो एकजुट होकर अपने पास जो है उसके लिए आभारी हों। मेरी राय में बहुत ज्यादा लोग दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। इस समय किसी न किसी रूप में बहुत सारी दुश्मनी फैल रही है। यहाँ यूके में भी लोग कई चीजों से बेहद नाराज हैं और मुझे यकीन है कि आपके देश में भी ऐसा ही है। तो चलिए वापस आए इस बात पर कि हमें क्या मिला है, उसके लिए आभारी रहें। अगर आपके सिर पर छत है, अलमारी में खाना है और रात को बिस्तर पर सो पाते हैं, तो आप वाकई अच्छी स्थिति में हैं। ये वो चीजें हैं जिनके लिए हमें रोज शुक्रगुजार होना चाहिए और उन चीजों की चिंता छोड़ देनी चाहिए जो हमारे वश में नहीं है। ऐसी चीजें जिन्हें हम बदल नहीं सकते चाहकर भी, और उन चीजों पर ध्यान देना जो हम कर सकते हैं। मसलन अगर आप किसी को जरूरतमंद देखें तो जरूरी नहीं कि वे सिर्फ पैसे की तलाश में हों। अगर सड़क पर किसी को देखें और मदद करना चाहें तो उन्हें एक कॉफी खिला दें। उन्हें बस इतना चाहिए, नमस्ते कहें। उनसे बात करना भी बहुत मदद करता है। कई लोग उन्हें अनदेखा करते हैं, जैसे वे इंसान ना हों। हमें अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए और मैं कोशिश कर रहा हूं कि दूसरों की परेशानियों के प्रति ज्यादा खुला रहूं, न कि उदासीन। चलिए अब मार्टी के आंकड़ों पर आते हैं। मुझे लगता है कि इन्हें वीडियो से थोड़ा और समझाने की जरूरत है। जरूर जाकर देखिए, ये वाकई बहुत अच्छा है। मुझे यह पसंद आया
और मैं इस पर बात करना चाहता हूं क्योंकि यह मुझे चक्रवृद्धि की याद दिलाता है। अब चक्रवृद्धि मौद्रिक प्रणाली का एक चमत्कार है, और अगर आप समझें कि यह कैसे काम करती है और आप कंपाउंडिंग का लाभ कैसे उठा सकते हैं, तो आपके पास वास्तव में एक व्यवसाय है जो बढ़ सकता है उस कंपाउंडिंग प्रभाव के कारण बहुत तेजी से। और यह वीडियो के साथ कैसे जुड़ता है कि मार्टी ने आज किया, क्योंकि वह यहां अपने नंबरों के बारे में क्या बात कर रहा है, यह केवल इसके बारे में नहीं है। आपके प्रयास जो आप ऑन पैसिव के भीतर अपने ऑनलाइन व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, वह लक्षित ट्रैफिक और कथित या अनुमानित प्रतिशत के बारे में भी बात कर रहा है। आप जो खरीदते हैं वह बिक्री में बदलने वाला है, और आप वहां जो कर रहे हैं वह कंपाउंडिंग है, न केवल वह धन जो आपने 25% की बिक्री के अपने प्रयासों के माध्यम से उत्पन्न किया है। आप वह पैसा ले रहे हैं, फिर आप एक अवधि में पुनर्निवेश कर रहे हैं। और मेरा मतलब यह नहीं है कुछ वापस पाने के लिए निवेश करते हुए आप लक्षित ट्रैफिक खरीद रहे हैं और खरीद कर रहे हैं। उस लक्षित ट्रैफिक को आप अपने संगठन में आने वाले अतिरिक्त लोगों को प्राप्त करने जा रहे हैं। और अंदाजा लगाओ क्या, यदि वह आपके द्वारा खरीदे गए लोगों की राशि के 6% के साथ शुरू हुआ जो आप खरीदते हैं, वो मासिक पॉट में जाता है, यानी अगले महीने आप पहले से भी ज्यादा ट्रैफिक खरीद सकते हैं, और यह बढ़ता ही जाता है। और यही वो है जो कई लोग नहीं समझ पाते कि आप कैसे इसका उपयोग कर गति बढ़ा सकते हैं और तेजी से विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि आप बस पैसे निकालने के बजाय उसे वापस डाल रहे हैं ताकि और भी ज्यादा कमा सकें। ये रॉकेट साइंस नहीं है, पर कई लोग अपने बटुए में दिखने वाले पैसे पर ध्यान देते हैं और उसे निकाल कर खर्च करना चाहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा करें या न करें, बस कह रहा हूं कि अपने ऑनलाइन व्यवसाय की बड़ी तस्वीर देखें। सब निकालने के बजाय कुछ पैसे से टारगेटेड ट्रैफिक खरीदें और देखें कि कन्वर्जन रेट क्या है। जब तक हम इसे इस्तेमाल नहीं करते, हम वास्तव में नहीं जान सकते, है ना? लेकिन याद करें, जब हमारे सीईओ टारगेट ट्रैफिक की बात कर रहे थे, तो यह उनका खास क्षेत्र है। वे रहे हैं कई बिजनेस के लिए सुपर एफिलिएट। कई कंपनियों ने उन्हें जुड़ने का न्योता दिया क्योंकि वे जानते हैं कि वे लोगों को बिजनेस में लाने में कितने माहिर हैं, और यही उनकी खास योग्यता है। हालात बदले हैं जैसा उन्होंने माना, पर अब उनके पास एक एआई आधारित टारगेट ट्रैफिक सिस्टम है जो वे हमारे फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। और अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये आपके ऑनलाइन बिजनेस की आमदनी को और बढ़ाएगा और बेहतर करेगा, क्योंकि आप कमीशन से कमाए गए मुनाफे का कुछ हिस्सा ले रहे हैं। मान लीजिए आपको सिर्फ 50% पैसे की जरूरत है, बाकी 50% से आप नए उपलब्ध प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। इससे आप और ज्यादा ट्रैफिक खरीदेंगे। फिर आपको पता चलेगा कि रिटर्न कैसे आते हैं, क्योंकि लोग आपके लिंक पर क्लिक करके खरीदारी करेंगे, ठीक है? और ये सब रिकॉर्ड भी किया जाएगा। कर्नल डैनियल ली, आपके सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद। इसी तरह बिजनेस बढ़ते हैं। लोग सारा पैसा नहीं निकालते, बल्कि उसे फिर से बिजनेस में लगाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो या फिर फिजिकल बिजनेस हो। जो लोग अपने बिजनेस पर समय लगाते हैं, फिर से निवेश करते हैं, अपग्रेड करते हैं, इन सभी तरह के शब्दों और तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, वे ही हैं जो लंबे समय में अधिक सफल होते हैं। छोटे लाभ अंत में कम धन बन जाते हैं, लंबे लाभ बड़ी धनराशि बनते हैं, क्योंकि लोग निवेश से मिलने वाले विलंबित संतोष का लाभ उठाते हैं।
इस व्यवसाय के लिए अपने ऑनलाइन दायरे से बाहर सोचने का समय आ गया है। सुनिए, हम सभी जानते हैं कि जीने के लिए पैसे की जरूरत है, पर उस पैसे के साथ लालची मत बनिए, ठीक है? कुछ खर्च करें, पर अपने ऑनलाइन व्यवसाय में भी कुछ निवेश करें। इससे पहले कि मैं भूलूं, शेरोन क्विर्क, आपको आज जन्मदिन की बधाई। मैंने देखा कि यह वहां था। आशा है ब्रायन भी आपका ख्याल रख रहा है। शायद स्पेन में जहां भी हों, सेरा पी रहे होंगे। आशा है मौसम अच्छा है। फिर भी जन्मदिन मुबारक हो आपको। बस यही मैं आज आप लोगों से कहना चाहता था। वे दो वीडियो देखिए, ठीक है? मार्टी आज लाइव है और बिल मस्ट का भी। देखने लायक हैं, जरूर देखिए। साथ ही अपने व्यवसाय के बारे में ज्यादा सोचना शुरू करें। मैं पूरे हफ्ते बता रहा हूं कि ऑन पैसिव में आपकी स्थिति, ऑन पैसिव में आपका खाता वास्तव में एक व्यवसाय है और हमें इसे उसी नजरिए से देखना शुरू करना चाहिए, न कि देखते हैं क्या होता है वाला रवैया रखना। इसे चलाने की योजना बनाएं और उपलब्ध उत्पादों और सेवाओं का उपयोग करने की योजना बनाएं। जो कुछ भी आप निवेश कर सकते हैं, जो कुछ भी आप ऑन पैसिव में लाभ उठा सकते हैं, मेरे लिए और मेरी राय में यही आगे बढ़ने का तरीका है अपने व्यवसाय को तेजी से बढ़ाने के लिए, और यह वास्तव में वो फल लाएगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं कल शुक्रवार को वापस आऊंगा। अगर कोई खबर नहीं है तो हम कुछ और लाने की कोशिश करेंगे मेज पर रखने के लिए। लेकिन अमेरिका या कनाडा वालों को शानदार थैंक्सगिविंग और बाकी दुनिया के लोगों को एक शानदार गुरुवार की शुभकामनाएं। बस इतना ही मेरी तरफ से। यही फिलहाल अलविदा।